इस क्लास का विषय है डायोड वैल्यू की चेकिंग करना। डायोड वैल्यू क्या होती है? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है सेट में, मान लीजिए रिंगर से प्रॉब्लम है, रिंगर चेंज करने के बाद सॉल्व हो जाएगी। माइक से है, माइक चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डिस्प्ले से है, डिस्प्ले, टच या चार्जिंग जैक से है तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको लाइनें चेक करनी पड़ती हैं। उन लाइनों में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लाइन रिपेयर करनी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि लाइन भी सही होती है और हम लाइन चेक कर रहे होते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। तो इस क्लास से आप ये पता लगा लेंगे कि प्रॉब्लम लाइन से है या आईसी से है। ठीक है, तो ये क्या बेनिफिट देगी? एक तो आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगी और आपका टाइम भी बचाएगी। मान लीजिए लाइन की प्रॉब्लम है नहीं और आप लाइन चेक कर रहे हैं, लाइन जोड़ रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम 1 मिनट के अंदर पता लगा लेंगे लाइन में प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर लाइन में प्रॉब्लम नहीं है और पार्ट भी हमने चेंज कर लिया तो सिर्फ आईसी पर काम करेंगे। तो एकदम ये आईसी से फॉल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो बता देता है। ठीक है, तो हाउ टू चेक जीआर इन डायोड मोड बाय फ्लूक मीटर। इसके लिए आपको फ्लूक मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे आपको ये जीआर चेक करना है, डायोड वैल्यू चेक करनी है, ये वही है जो कोल्ड टेस्टिंग में आप करते आ रहे हैं। तो अगर इस कनेक्टर की इस वाली पिन की बात की जाए तो इस पर वैल्यू जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 353। तो हम यहाँ पर 353 देख लेंगे, 400, 500, 600 वो मिल जाएगी। तो इस पर लाइन ओके है। और फिर इस पर देखेंगे, इस पर देखेंगे, जो वैल्यू लिखी हुई होती है लगभग उतनी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये सब लाइन ओके है तो फिर प्रॉब्लम आईसी वाईसी के अंदर है। मिसाल के तौर पर अगर माइक काम नहीं कर रहा Realme C11 में, तो जब डायोड वैल्यू में आप देखेंगे तो वो दिखाएगा कि इसकी माइक की लाइनों पर ये वैल्यू मिलनी चाहिए। इस वाली पिन पर 607 और इस वाली पिन पर 803। ठीक है, और जब आप इस वाली सेम पिन पे कनेक्टर में आकर चेक करते हैं तो इस पर तो वैल्यू ठीक मिल रही है और इस पर आपको OL मिल रहा है या 1 मिल रहा है, तो आप समझना कि ये वाली लाइन में फॉल्ट है। ठीक है, कैसे वो ज़रा डिटेल में देखते हैं पहले। तो मैंने ये डायोड मोड पर कर रखा है मीटर को, और आपको इसको लाल वाली लीड को मीटर की ग्राउंड पर रखना है। ठीक है, लाल वाली लीड को ही ग्राउंड पर रखना है और ये हम स्पीकर के टिप पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू हमें मिल रही है 0.594। तो ये वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये लाइन ओके है। अब इस वाली की लेते हैं 0.591। तो ये भी हमें वैल्यू मिल रही है। इससे साबित हो रहा है कि ये लाइन बिल्कुल ओके कनेक्टेड है। और फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा है तो रिंगर आईसी का पंगा होगा। और अगर मैं आपको इसकी स्पीकर की वैल्यू चेक करके दिखाऊं, जैसे स्पीकर काम नहीं कर रहा, तो आपको सिंपल ये देखना है कि स्पीकर तो बदल लिया, सारे काम कर लिए, कनेक्शन भी कर लिए, यहाँ पे टच भी हो रहा है, फिर भी नहीं कर रहा है, तो आपको वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आ रही है, 0.516 और यहाँ पर 0.513। तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है, तभी वैल्यू आ रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर तो वैल्यू आ रही है 0.514 और यहाँ पर वैल्यू OL आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। तो फिर आपको इसी लाइन पर काम करना है। ठीक है, यह रिंगर की लाइन जब आप चेक कर रहे हैं और आपने देखा कि रिंगर की जो लाइनिंग है उस पर एक पिन पर तो रेटिंग आ रही है 0.594 और एक पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, OL आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। या OL की जगह यहाँ पर अगर इस तरह से 0.00 आ रहा है तो आप समझना कि ये लाइन शॉर्ट है। तो फिर वो शॉर्टिंग के तरीके से इस लाइन में लगा एक कंपोनेंट हटाकर आप शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। तो ये होती है फॉल्टी वैल्यू, जैसे कि ये जो है डायोड वैल्यू इन डायग्राम, जो डायग्राम आपको वैल्यू देगा, और यह है कि फॉल्टी डायोड वैल्यू, यानी कि ये। तो यहाँ पर जो पिन है, चौथी पिन, इस पर 607 है और यहाँ पर जो चौथी पिन है इस पर हमें मिल रहा है OL, तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक हो गई। या इस पर हमें OL की जगह 0.00 मिल रहा है, तो इसका मतलब इस लाइन में शॉर्टिंग हो गई। तो ये आपको इस तरह से देखना। ठीक है, अब जैसे कि ये बैटरी कनेक्टर का चार्ट है, तो आईसी की जो रीडिंग होती है, आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह होते हैं, तो वो अपनी वैल्यू जब लाइन ओके होती है तो कनेक्टर पर भेजते हैं और वो वैल्यू हमें इस तरह से मिलती है जब वो लाइन आईसी से बिल्कुल ओके कनेक्ट होगी तो। ठीक है, जब ओके होगी तो। अब इसमें कोई फॉल्ट हो जाता है, अब इस वाली लाइन को देखते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 0.00 मिल रही है।
इसका मतलब इस लाइन में कहीं ना कहीं हो सकता है कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो सकता है आईसी ही शॉर्ट हो गई। तो जो वैल्यू यहाँ दिखती है डायग्राम में वो वैल्यू लगभग यहाँ पर हमें मिलनी चाहिए। तो वो नहीं मिल रही है तो आपको उस पर काम करना है, या तो लाइन टूटी है या शॉर्टिंग है। तो कैसे करना है, हाउ टू फाइंड GR वैल्यू, ओपन बोर न्यू, ओपन डायोड वैल्यू। तो डायोड वैल्यू खोलनी है आपको और फ्लूक का मीटर ले लेना है, नहीं तो नॉर्मल मीटर से भी कर सकते हो। फ्लूक के मीटर से थोड़ा बेहतर वैल्यू आपको मिलेगी। और वैल्यू चेक करते टाइम सेट बिल्कुल बंद होना चाहिए, चार्जर और बैटरी वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ये एक Realme 5i है और मुझे इसके बैटरी कनेक्टर का डायोड वैल्यू चेक करना है, यानी कोई प्रॉब्लम है, डेड है, शॉर्टिंग है। तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली मीटर से भी ले सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको वैल्यू लेनी है और अच्छे लेवल पर काम करना है कि फ़ोन आपसे बच के चला जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए किसी और के लिए करना, तो वो आपको डायोड वैल्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पहले नॉर्मली जो सॉल्यूशन होता है बैटरी कनेक्टर या चार्जर या जो भी, वो आपको नॉर्मल सॉल्यूशन खोलना है और फिर आपको कनेक्टर वैल्यू खोलनी है, डायोड मोड खोल लेना है, ठीक है, और फिर बैटरी कनेक्टर पर ही आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बैटरी कनेक्टर पर इस वाली पिन पर, पहली पिन पर क्या वैल्यू है 0.484। तो ये वैल्यू हम चेक करते हैं कि यहाँ पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो लाल वाली लीड ग्राउंड पर और यहाँ पर 0.400 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ओके है। यहाँ पे OL नहीं मिलना चाहिए था और 0.00 नहीं मिलना चाहिए था, यानी OL देखिए इस तरह से नहीं मिलना चाहिए था और ना ही ये 0.00 करके मिलना चाहिए। OL मिल गया, अगर ऐसे मिला तो लाइन टूट चुकी है इसकी बैटरी कनेक्टर की, और ऐसे मिला तो इसका मतलब इस लाइन में शॉर्टिंग है, ठीक है। तो अब मैं एक सेट और लेता हूँ सैमसंग J200 और उसमें रिंगर की लाइनें चेक करेंगे हम। ये रिंगर की लाइन्स हैं और आप गौर से देखेंगे तो रिंगर की लाइंस ऊपर जा रही हैं इन कंपोनेंट्स पर। तो सीधा सीधा यहाँ पर हम रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो हम रीडिंग लेंगे डायोड वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो हम बोर्ड में डायोड वैल्यू में जाएंगे इसके, और यहाँ पर हमें देखना है तो ये लाइन जो रीडिंग हमें बता रही है वो देखनी। तो इस पर 309 और इस पर 310 की वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी इन दोनों पर 310 और 309 की लगभग वैल्यू मिलनी चाहिए। और हम वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। तो इस पर 0.365 आ रही है, 0.365, और इस पर OL आ रहा है। तो OL जो आ रहा है इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है, ठीक है। तो फिर इस लाइन को आपको रिपेयर करना है। फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ जा रही है, तो ये आप देखेंगे तो ये कौन सी लाइन पर रीडिंग नहीं आ रही है, पहले ये देखेंगे नीचे वाली पर, ऊपर वाली पर तो आ रही है, नीचे वाली पर नहीं आ रही है। तो नीचे वाली लाइन में ब्रेक है, यानी कि ये लाइन ओके है, लेकिन इस लाइन में हमें OL मिल रहा है। OL मिल रहा है इसका मतलब लाइन ब्रेक है। तो फिर ये ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर की लाइन ऊपर जा रही है यहाँ पर। तो हर डॉट पे लगा कर देखेंगे कि इस पर वैल्यू हमें मिलती है। तो दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर OL है और यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन सही है। तो ये लाइन कहाँ जा रही है, ये ऊपर जा रही है यहाँ पर, यानी यहाँ पर देखेंगे आप तो दो कंपोनेंट है, दो कॉइल्स हैं यहाँ पर, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है। तो कॉइल यहाँ से गायब है, ये कॉइल यहाँ से गायब है, जिसकी वजह से यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है। जो लाइन ठीक है उसकी वैल्यू ओके है, और जिसकी कॉइल गायब है उसकी लाइन पर कोई भी रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ और फिर इसकी दोबारा वैल्यू चेक करेंगे। तो अभी जंपर हमने जोड़ दिया है और फिर से हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही थी, ऊपर वाले पे 0.357, ये तो सही थी, और इस पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी, OL मिल रहा था। अब इस पर देखते हैं तो 0.360 वैल्यू आने लगी। तो डायोड वैल्यू आपको बता देती है कि लाइन में प्रॉब्लम है, आप उसको रिपेयर करें। अभी जैसे यहाँ पे OL मिल रहा था तो मैंने इसको लाइन को रिपेयर कर दिया, जंपर मार दिया, लाइन टूटी हुई थी। अगर 0.00 मिल रहा होता मुझे, ठीक है,
तो फिर मैं इसको कैसे करता, ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान देना है। तो फिर मैं ये जो लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन, इसमें लगा हुआ ऐसा कैपेसिटर या डायोड, इसको हटाता है जो डायोड या कैपेसिटर होते हैं। तो इसमें एक डायोड है, फिर एक कैपेसिटर है, तो फिर मैं इसको भी हटा कर देखता और फिर भी नहीं होता। तो मैं ये ग्रीन लाइन फॉलो करते हुए आईसी में जाता, आईसी है फिर ये, तो फिर ये आईसी हटाकर देखनी पड़ती, तब शॉर्टिंग हटती। ठीक है, तो OL मिलेगा तो लाइन जोड़नी है, और 0.00 मिलेगा तो लाइन में शॉर्टिंग है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसकी सिम सॉल्यूशन चेक करता हूँ। सिम सॉल्यूशन का GR चेक करेंगे हम। ठीक है, Y51 का, तो Y51 का जब GR वैल्यू चेक करेंगे तो सबसे पहले ये देखना है कि इसका जो सिम है, इसकी किस किस पिन पर हमें डायोड वैल्यू चेक करनी है। तो इसकी इन 4 पिनों पर डायोड वैल्यू चेक करनी है, और क्या क्या वैल्यू चेक करनी है वो हमें इसका डायोड वैल्यू का चार्ट बताएगा। ठीक है, तो हम उसका डायोड वैल्यू का चार्ट निकाले बगैर ही देख सकते हैं। 400 500 सब पे रीडिंग हमें मिलनी चाहिए। अब हम इसकी डायोड वैल्यू चेक करेंगे तो 1 2 3 4 इन पिनों पर हमें रीडिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसमें से इन चारों पिनों में से किसी पे भी OL नहीं मिलना चाहिए, 0.0 नहीं मिलना चाहिए। तो इस पर क्या वैल्यू है, 0.511। ठीक है, और इस पर 0.480। ठीक है, OL नहीं है, 0.0 नहीं मिला है, 0.481, 0.583। तो आप ऐसे देख लेना है डायोड वैल्यू का क्या सीन है। ठीक है, तो हमने देखा इसकी सारी लाइनों पर जो भी है वो वैल्यू मिल रही है। तो चार्ट मैंने नहीं दिखाया, डिटेल हो जाएगी लंबी। और मिसाल के तौर पर इस Y51 में कोई रिंगर काम नहीं कर रहा है, माइक काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पर आपको जो लाइनें हैं ये स्पीकर की हैं, ये दोनों, तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो इन दोनों पर आपको GR वैल्यू देख लेनी है चार्ट के अकॉर्डिंग। तो अब ये मेरे पास Realme 5i है, और मैं इसकी चार्जिंग लाइन की डायोड वैल्यू चेक करता हूँ कि कितनी है और कैसे कैसे मिलेगी। तो इसके लिए मैं चार्जर एंड डेटा खोलूँगा और यहाँ पर देखूँगा कि चार्जिंग लाइन कहाँ कहाँ मिलेगी। तो V बस ये आ गया, चार्जिंग लाइन है, यानी कि ये चार्जिंग की लाइन है। ठीक है, और ये DM DP आ गया चार्जिंग जैक से रिलेटेड। ठीक है, तो इन पर सबसे पहले वैल्यू चेक करूँगा कितनी आ रही है। तो इसकी पहली पिन पर जो वैल्यू 0.441, और ये तो चार्जिंग की मेन V बस लाइन है, और ये DM DP की लाइन है। DP पर 419 और DM पर 0.424। तो इस पर तो वैल्यू मिलनी चाहिए 0.441 मिलनी चाहिए। तो 0.365 मिल रहा है, OL नहीं मिला है और 0.0 नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो ये लाइन ठीक है। और इस पर 419 मिलनी चाहिए, तो 0.30 0.310 मिल रहा है। ठीक है, ये लाइन भी। अब यहाँ पे OL मिलता, 1 मिलता, 0.0 मिलता, तो ये लाइन ख़राब होती। और ये वाली DM वाली लाइन पर 0.321 मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका GR ओके है। तो चार्जिंग की जो प्लस वाली लाइन है उस पर भी हमें GR वैल्यू ठीक मिली है, और ये DM DP जो लाइनें हैं उन पर भी वैल्यू हमें ठीक मिली है। यहीं से फॉल्ट हाथ में आ जाता। अगर यहाँ पर 0.0 मिलता, OL मिलता, तो लाइन पता चल जाती कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही। तो डायोड वैल्यू आपको फॉल्ट को एकदम परफेक्ट बताएगी, क्योंकि जैसे डिस्प्ले के फॉल्ट होते हैं तो आसानी से हाथ में नहीं आते हैं, लेकिन जब आप डिस्प्ले की लाइनों में सारे डिटेल आप चेक करेंगे कि किस पिन पर कितनी रीडिंग है, तो आप फॉल्ट बहुत इजीली समझ जाएंगे कि कहाँ से करना है। ये पूरा डिस्प्ले का सॉल्यूशन है ये। तो एक एक वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेहनत का काम है और लोगों को इसकी टेक्निक मालूम भी नहीं है, इसलिए रिपेयर करना उनको भारी पड़ जाता है। डिस्प्ले का फॉल्ट, टच का फॉल्ट, लाइट का फॉल्ट, कैमरे के फॉल्ट, वो सारे डायोड वैल्यू के थ्रू रिपेयर होते हैं। अब जैसे इसमें रिंगर काम नहीं कर रहा, तो हम डायोड वैल्यू के थ्रू कैसा आइडिया लेंगे कि पत्ती की प्रॉब्लम है, इस पत्ती की प्रॉब्लम है या बोर्ड की प्रॉब्लम है। तो उसका सीधा सीधा डायोड वैल्यू में जाएंगे और वैल्यू के हिसाब से चेक करेंगे। तो पहले मैं ये देखूँगा कि
स्पीकर बजर में कौन सी लाइनों पर मुझे रीडिंग देखनी है। तो ये कनेक्टर है बैटरी कनेक्टर के बराबर वाला, और ये ग्रीन और येलो, ये दो लाइनें हैं, यानी पहली दूसरी एक है और तीसरी चौथी एक है। आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों लाइनें ऊपर जाके एक हो गई और ये दोनों लाइनें ऊपर जाकर एक हो गई, यानी कि पहली दूसरी पर क्या रीडिंग है 583 और तीसरी चौथी पर क्या रीडिंग है 527। तो हमें इसकी पहली और दूसरी पर जो रीडिंग मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 583, 0.434 बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर भी दोनों लाइनों पर बिल्कुल रीडिंग ओके है। अब हम इसकी दूसरी और तीसरी लाइन पर रीडिंग चेक करेंगे। यहाँ पर क्या मिलना चाहिए 527, 0.527। और देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू मिल रही है हमें 0.018, यानी कि बहुत लो वैल्यू मिल रही है। ये शॉर्टिंग की निशानी है 0.018। तो इस पर रीडिंग ठीक नहीं है, इसका मतलब इस लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं नॉर्मल मीटर से दिखा देता हूँ आपको एक बार इसकी प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो डायोड वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू ठीक नहीं है। और देखिए ये दूसरी लाइन यानी तीसरी और चौथी लाइन पर जो है शॉर्ट, डायोड वैल्यू के हिसाब से यहाँ 527 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है बीप मिल रही है, यानी कि 0.018 की रीडिंग मिल रही है, जो कि बहुत कम वैल्यू है। जैसे 400 लिखी है तो कम से कम 100-150 मिलनी चाहिए, इसके नीचे जा रही तो शॉर्टिंग। यानी जब हमने इसकी रीडिंग ली डायोड वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ तो सही मिली और यहाँ पर हमें 0.018 मिला, यानी कि शॉर्टिंग है। इतनी कम वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। अगर 400 लिखी है तो 200 तो मिलनी चाहिए, 150 लगभग, ये तो बहुत माइनस मिल गई। और जब हमने इसको नॉर्मल मीटर से चेक किया तो यहाँ पर हमें बीप मिलती है। ठीक है, तो ये लाइन शॉर्ट है। तो इसकी शॉर्टिंग आप कैसे हटाएंगे? तो ये लाइन जो है पीली वाली लाइन में प्रॉब्लम है, तो पीली वाली लाइन में लगा एक एक कंपोनेंट आपको हटाना पड़ेगा, और नहीं तो ये आईसी की प्रॉब्लम है। यानी ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में इस येलो लाइन हो या कोई सा भी फ़ोन हो उसमें शॉर्टिंग आ रही है तो उसकी लाइन में लगा एक एक कैपेसिटर हटाना है। लेकिन इसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं है, ना ही डायोड है, तो सीधा आईसी हटाकर देखेंगे। तो ये फॉल्ट भी आपको समझ में आया कि शॉर्टिंग हमेशा बैटरी कनेक्टर पर देखते हैं, हम बोर्ड में देखते हैं, लेकिन हम रिंगर स्पीकर की तरफ नहीं देखते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ भी होती है। तो हमने जब देखा है तो यहाँ पर शॉर्ट मिल रहा है कनेक्टर पर, इसका मतलब बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो फिर ये जो रिंगर के पॉइंट्स हैं, ये हैं इसके रिंगर के पॉइंट्स, तो यहाँ पर भी शॉर्ट मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या शॉर्ट मिल रहा है। पहले इसको कंफर्म करते हैं ग्राउंड ठीक है, और यहाँ पर रीडिंग है और यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है, देखिए। ठीक है, तो बोर्ड में प्रॉब्लम है, पत्तों वत्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इसको पत्ते से हटा दूंगा, देखिए मैंने हटा दिया। तो अब यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि बोर्ड की शॉर्टिंग पकड़ रहा है। तो डायोड वैल्यू ये होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है कि पहले रीडिंग देख लेनी है चार्ट में कितनी है, और उतनी मिलनी चाहिए जितनी लिखी है या उससे कुछ कम। 500 लिखी है 300, 400, 200 मिलनी चाहिए। 500 लिखी है 700, 800 मिल रही है, ओके है। 500 लिखी है और 200, 150, 300 मिल रही है, ओके है। लाइन टूटी हुई नहीं है, लाइन ओके है। और रीडिंग लिखी है लेकिन रीडिंग मिल रही है ऑयल, यानी कि 500 लिखी है मिल रहा है ऑयल, तो लाइन टूटी हुई है। जंपरिंग करेंगे कोई पुर्जा उखड़ गया उसका। और रीडिंग लिखी है 500 और मिल रहा है ऑयल, तो लाइन टूटी है, जंपरिंग करें या पुर्जे ओपन। और रीडिंग लिखी है 500 और मिल रहा है 0.0, तो लाइन में शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग के तरीके से हटाना। तो ये होती है व्हाट टू डू इफ़ GR इज़ नॉट ओके। अगर GR ओके नहीं है तो आप ये देखो कि ऑयल है तो लाइन टूटी हुई है। तो आपको पता लगाना होगा वो लाइन कहाँ से है, यानी कि फिर आप जैसे कि ये पता बता देगा आपको ये चार्ट के यहाँ जा रही है तो जंपर जोड़ दो। ट्रेसिंग की क्लास में हमने देखा है।
और अगर बीप आ रही है तो उसी लाइन में शॉर्टिंग है, उसके एक कंपोनेंट को, डायोड और कैपेसिटर को या फिर उस आईसी को हटाना पड़ेगा। व्हाट टू डू इफ GR इज़ ओके बट देयर इज़ ए प्रॉब्लम, यानी कि GR ओके मिल रहा है फिर भी प्रॉब्लम है। मान लीजिए रिंगर पे GR भी ठीक मिल रहा है, चार्जिंग जैक पर GR भी सही मिल रहा है, डिस्प्ले कनेक्टर पे GR भी सही मिल रहा है, डिस्प्ले की फिर भी प्रॉब्लम है, तो रिलेटेड आईसी का फॉल्ट है, उस आईसी को चेंज करो, उसकी प्रॉब्लम है आईसी। तो इससे GR वैल्यू से ये पता चलता है कि प्रॉब्लम लाइन से है या आईसी से है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको GR वैल्यू खोल लेनी है, जो भी आपको फॉल्ट रिपेयर करना है। मान लीजिए आप डिस्प्ले का फॉल्ट रिपेयर कर रहे हैं तो डिस्प्ले का GR निकाल लीजिए और बोर्ड में वो लाइनें मिला लीजिए। तो जो लिख रहा है उसके ऊपर कन्वर्ट थोड़ा बहुत चल जाएगा, जैसे 0.607 है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.803, 0.400, 0.950, तो ठीक है। और लिख रहा है 607 और मिल रहा है OL, तो लाइन टूट गई। और लिख रहा है 607 और यहाँ पे मिल रहा है 0.00, तो लाइन शॉर्ट है। बस इन 2 पॉइंट्स का ध्यान देना है। ये क्या है, और बीप मीटर से बीप भी देख सकते हो। अब सपोज़ कीजिए इसका वॉल्यूम माइनस प्लस काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आप चेक कर लो। वॉल्यूम माइनस प्लस की नहीं मिल रही है तो लाइन में प्रॉब्लम है, आप पता लगा लोगे। या ऑन ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा है तो ऑन ऑफ स्विच पे ये वैल्यू आप नाप लो। यहाँ पे OL या 1 तो नहीं मिल रहा है या 0.00 तो नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से रिपेयर कर दो। अब जैसे कैमरा काम नहीं कर रहा तो कैमरे की जो ये पिन है इस पर 0.483 लिखा है, तो ज़रूरी नहीं 0.483 देखना है, बस ये देखो कि OL तो नहीं है या 0.00 तो नहीं है या लगभग 100 के आसपास या 100 के नीचे वैल्यू तो नहीं है, तो ये सब गड़बड़ है, तो ये बस ध्यान देना है। और इसी तरह डिस्प्ले का फॉल्ट है, ठीक है, तो डिस्प्ले में है या लाइट में है या टच में है, तो ये वैल्यू आपको डिस्प्ले की हिसाब से मिला लेनी है। उन्हीं वैल्यू में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको सामने आएगी। इस क्लास को बहुत अच्छे से समझना है, कई बार देख लेना है, यही वैल्यू आपको एक प्रो लेवल का टेक्नीशियन बनाएगी। अब जैसे Realme 2 है और इसके अंदर डिस्प्ले लाइट का इशू है, तो डिस्प्ले लाइट का इशू जब भी आपको सॉल्व करना है तो PDF खोल लेनी है लाइट सॉल्यूशन की, बोर्नियो में किसी भी डायग्राम में, और लाइनें चेक करनी है। लेकिन डायोडा मोड के थ्रू ही करना है आपको, क्योंकि डायोडा मोड के थ्रू ही आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता चलेगा। तो मैं इसका लाइट सेक्शन का GR चेक करा के दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो लाइट का इशू है तो सबसे पहले हम लाइट वाले सेक्शन पर आएंगे। बैटरी कनेक्टर के बराबर वाला कनेक्टर है, इस पर हमें चेक करना है, ठीक है। कौन कौन सी लाइनों पे रीडिंग देखनी है, पहले नंबर की पिन ये है तो दूसरे पे देखनी है, तीसरा छोड़ देना है, चौथे पर, पाँचवें पर, और फिर इधर से 8वें पर, ठीक है। तो पहले मैं नॉर्मल मीटर से इसको चेक करूँगा और इसमें आपको डिफरेंस दिखाऊँगा कि क्या डिफरेंस आता है। यानी कि दूसरी पर रीडिंग लेनी है, चौथी पर और 5वीं पर रीडिंग लेंगे पहले हम, और फिर देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो दूसरी पे रीडिंग है, चौथी पे बीप आ रही है, इसका मतलब शॉर्टिंग है, और 5वीं पर भी शॉर्टिंग है, ठीक है। आठवें पर रीडिंग ओके है 635, लेकिन चौथे और 5वें पर बीप है, बीप है, यहाँ भी बीप है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके लाइट सेक्शन में चौथे और 5वें लाइन में शॉर्टिंग है, ठीक है। तो फिर हम शॉर्टिंग निकालेंगे। तो ये तो हो गई नॉर्मल टेक्नीशियन के नॉर्मल मीटर की बात है। अब हम इसे डायोड मोड के अकॉर्डिंग चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो इस लाइन पे रीडिंग ओके है और इस पर भी ओके है, लेकिन इन दोनों पॉइंटों पर हमें शॉर्टिंग मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब शॉर्टिंग है, लेकिन कंफर्म करेंगे डायोडा मोड में जाके क्या वैल्यू है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पर क्या है OL, और 5वीं क्या है ग्राउंड, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें OL मिलना चाहिए चौथी पर। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जहाँ भी OL आपको दिख जाए तो OL मिलना चाहिए या बीप मिलनी चाहिए तो ओके है, यानी OL का मतलब भी एक तरह से बीप ही होता है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चौथी पर OL मिलना चाहिए। तो OL चेक करता हूँ मैं पहले क्या रीडिंग है।
नॉर्मल मीटर इसे बीप बताएगा और शॉर्टिंग बताएगा, तो आप इसको शॉर्टिंग समझ लेंगे तो ये आपको कच्चा दे देगा, और डायोड वैल्यू की जानकारी होगी तो ये फॉल्ट आपसे बन जाएगा। तो चौथे पर क्या आना चाहिए वो देखते हैं। तो चौथे पर 0.004 है, यानी कि OL ही समझे आप इसको। जब डायग्राम में OL लिखा है और यहाँ पर आपको मिल रहा है 0.004 या बीप, तो ओके है वो लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चौथी और पांचवी जो है इस पर OL लिखा है डायग्राम में, और जब डायग्राम में OL लिखा होता है तो या तो OL मिले या फिर अगर आपको बीप मिले तो वो लाइन ओके होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये फ़र्क होता है डायोड मोड का और इस मीटर का, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी ये केस जो होगा किसी को भी कच्चा दे देगा जिसको डायोड वैल्यू की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब जैसे इसमें हैंड फ्री की प्रॉब्लम आ गई, तो हम एक तरीका तो यह है कि हैंड फ्री धो के वॉश करके देख लेंगे, फिर भी सॉल्व नहीं हुई तो बदल देंगे। लेकिन बदलने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रही तो बदलने से पहले इसकी रीडिंग आपको देख लेनी है। तो इसकी रीडिंग कैसे देखेंगे वो देखते हैं। तो इसका हैंड फ्री सॉल्यूशन निकालेंगे पहले, और हैंड फ्री सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जिन जिन पिनों पर रीडिंग मिलनी चाहिए वो पिन पर रीडिंग देखेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऊपर की पहली और फिर नीचे की, और इधर से लेफ़्ट से दोनों पर, इन पर और इन पर कोई वैल्यू हमें नहीं लेनी है। ठीक है, तो मैं वैल्यू लेता हूँ और देखते हैं कि क्या सीन रहता है। तो एक तो इस पर वैल्यू लेनी है और इस पर वैल्यू लेनी है, और इस पर और इस पर, इनसे कोई मतलब नहीं है दोनों से। ठीक है, जो चार्ट दिखाएगा हमें उसके मुताबिक काम करना है, अपने हिसाब से नहीं करना है। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है, OL है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पर वैल्यू ओके है। ठीक है, और इधर भी वैल्यू ओके है, और इधर इस पर भी वैल्यू ओके है, और इस पर भी ओके है, और इस पर भी ओके है, लेकिन यहाँ पर OL आ रहा है, यानी कि ये लाइन ब्रेक है थ्योरी के मुताबिक। तो इस लाइन में प्रॉब्लम है, तो हम इसको रिपेयर करेंगे, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डायोड वैल्यू आपको इसी चकमे से बचाने के लिए बनाई गई है। तो जब हम इसकी डायोड वैल्यू जाकर देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ चार्ट देखा है, अब हम इसकी डायोड वैल्यू देखेंगे। तो जब हम इसकी डायोड वैल्यू चेक करते हैं तो हमें क्या देखता है वो देखते हैं। तो ऊपर वाली पर 483 और सबसे नीचे वाली पर OL, यहीं पर ऑलरेडी OL लिखा है। और अगर हम खाली इस चार्ट से करेंगे तो हम यहाँ पर भी रीडिंग समझेंगे, और रीडिंग मिलेगी नहीं तो हम इसके जोड़ने के पीछे लग जाएंगे ये कहाँ जा रहे हैं। लेकिन डायोड मोड जो है वो खुद बता रहा है कि ये वाली जो पिन है इस पर आपको OL मिलेगा। तो जब डायोड वैल्यू खुद बता रही है कि OL मिलेगा तो OL ही हमें मिल रहा है, तो इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे OL मिलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ तो वैल्यू लिखी 483 और यहाँ OL मिलने लगता है, तो फिर इस लाइन में प्रॉब्लम थी जिस पे OL ऑलरेडी कंपनी ने लिख के दे दिया, उसमें हमें कुछ भी काम नहीं करना है। इसके अलावा किसी पे हमें OL मिलता तो हम उसको रिपेयर करते। अभी समझे आप इसका डिफरेंस क्या है। कंपनी ने इस पर खुद बताया है कि OL है, OL ही मिल भी रहा है। ठीक है, और इन पर हमें रीडिंग बताई है तो रीडिंग मिल रही है, और यहाँ पे OL मिलता तो इस लाइन को रिपेयर करते, या इस लाइन पर OL मिलता। यानी जैसे यहाँ पे रीडिंग हमें कंपनी ने बताई है, रीडिंग मिलेगी, और यहाँ पे मिल रहा है हमें OL, तो ये लाइन प्रॉब्लम थी। यहाँ OL की जगह रीडिंग मिल रही है क्योंकि लाइन ओके है। तो इस पर रीडिंग है, इस पर रीडिंग है, और इस पर रीडिंग है, और इस पर OL है। तो रीडिंग जो है वो OL है, तो ये हमें डायोड मोड ने बताया, अदरवाइज़ हम इसके रिपेयरिंग के चक्कर में लग जाते हैं, ये कहाँ जा रही है इसको जोड़ने में टाइम वेस्ट करते हैं और प्रॉब्लम हाथ नहीं आती। तो ये फ़र्क होता है डायोड वैल्यू का। ठीक है, तो इस क्लास का विषय है डायोड वैल्यू। डायोड वैल्यू आपको कैसे चेक करनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जब भी आप रीडिंग लेंगे इन पॉइंट्स पर तो नॉर्मल रीडिंग मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने GR वैल्यू की क्लास में देखा, वही
चीज़ है, सेम थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ है। तो डायोड वैल्यू के थ्रू आपको चेक करना है। डायोड वैल्यू क्या होती है, ये देखिए डायोड वैल्यू ये है, ये डायग्राम में आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये रियल फ़ोन का कनेक्टर है। तो मान लीजिए ये माइक की लाइन का डायोड वैल्यू दिया है कि इन पिनों पर इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि चौथी पर 607 की रीडिंग मिलनी चाहिए और पाँचवीं पर 0.803 की वैल्यू मिलनी चाहिए। और जब आप रियलिटी में चेक कर रहे हैं तो इस वाली पिन पर तो वैल्यू ठीक मिल रही है, ये इनमें से कोई भी एक वैल्यू मिल रही है। और जब इस पर चेक कर रहे हैं तो OL मिल रहा है या 1 मिल रहा है या 0.00 मिल रहा है, तो ये एक लाइन के ख़राब होने की निशानी है। अगर OL मिल रहा है तो इसका मतलब लाइन ब्रेक है, और अगर ये 0.00 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि शॉर्टिंग है। तो आपको एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। मिसाल के तौर पे बैटरी कनेक्टर की वैल्यू जो है कंपनी ने ये 0.353 लिख दी। जब आप चेक करेंगे तो 0.150 मिला या 0.510 मिला या 0.850 मिला, तो ये सब ओके कंडीशन है। और लिखी है 0.353 और मिला है 0.OL, तो ये ख़राब कंडीशन है। या मिला है 0.016, तो ये भी ख़राब है। और 0.001 मिल रहा है तो ये भी ख़राब है। सिंपल सी बात है, जो वैल्यू कंपनी ने दी है लगभग उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए, थोड़ी बहुत कम बढ़ती चलती है, ज़रूरी नहीं है जितनी लिखी उतनी मिलेगी। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि थोड़ा सा फ़र्क रीडिंग में मिलेगा, सेम नहीं मिलेगी कि आप सोचें 353 है तो 353 मिलेगी, 150 मिल जाएगी, 500 मिल जाएगी, 700 मिल जाएगी, 800 मिल जाएगी। ख़राब की क्या कंडीशन है कि लिखी तो है 0.353 और मिल रहा है 0.OL या मिल रहा है 0.16, 0.10 या 0.00, तो ये ख़राब कंडीशन है। मिसाल के तौर पर कंपनी ने लिख के दी है ये वैल्यू 0.53 और आपने चेक की तो यहाँ पे मिल रहा है OL, तो इसका मतलब ये लाइन IC तक कनेक्ट नहीं, टूट चुकी है। या फिर यहाँ पे लिखा है 0.353 और यहाँ पर मिल रहा है 800, तो इसका मतलब लाइन ओके है। ये 700 मिल रहा है, 800 मिल रहा है, 400 मिल रहा है, तो ये ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखा है 0.353 और यहाँ पर मिल रहा है 0.00, तो इसका मतलब इस लाइन में शॉर्टिंग है। तो आपको ये बात समझनी है, ठीक है। और वो वैल्यू आपको मिला के चेकिंग करनी है, सिंपल। अभी हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल डायोड वैल्यू कैसे निकालनी है अब वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बोर्नियो पर डबल क्लिक करना है। तो इस तरह से फिर लॉगिन कर लेना है, थोड़ा वेट करना है, 1-2 मिनट लेता है। इसको यहाँ से प्लस करना है और यहाँ से आपको मोबाइल फ़ोन कंटेंट पे क्लिक करना है, सिर्फ सिंगल क्लिक, और ये अपडेट हो जाएगा, फिर खुलेगा। तो अब ये खुल गया। आपको यहाँ से मोबाइल फ़ोन सेक्शन में आना है और जो भी ब्रांड है, जैसे सैमसंग है ये, तो सैमसंग में आऊँगा मैं। और कौन सी सीरीज़ है, A127 है, A127 खोलेंगे। और यहाँ से आपको पहले ये देखना है कि फ़ॉल्ट क्या है। मान लीजिए डिस्प्ले का फ़ॉल्ट है, ठीक है। तो पहले जो फ़ॉल्ट है उस फॉल्ट का PDF खोलना है। तो मान लीजिए लाइट का फॉल्ट है, तो ये लाइट का सॉल्यूशन हमें दिख गया। और इसमें इन्होंने दिखाया कि इस पर 1 2 3 4 लाइन्स हैं, ठीक है। इन 4 लाइन्स पर जो भी वैल्यू है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्या वैल्यू है। तो नॉर्मल अगर टेक्नीशियन है तो उसको मालूम नहीं कितनी वैल्यू है, पता चला वैल्यू तो मिल रही है लेकिन गड़बड़ मिल रही है और हम समझ रहे हैं कि वैल्यू तो ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लिखी रहेगी। तो फिर हमें वैल्यू चेक करनी है, तो ये डायोडा मोड खोलना है इसका। और यहाँ से फिलुक का मीटर है जैसे, तो आप वो यूज़ कर रहे हैं तो फिलुक यूज़ करना है। सनशाइन है आपके पास मीटर, तो सनशाइन की खोलनी है। तो मेरे पास फिलुक है तो मैं फिलुक की खोल लेता हूँ। तो ये है वो डायोड वैल्यू, ये डायोड मोड लिखा हुआ मिल गया आपको, ठीक है। और आप देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ही रीडिंग है हर जगह। ये देखें, यानी ये डिस्प्ले कनेक्टर की रीडिंग है। अगर डिस्प्ले में कोई भी फॉल्ट बन रहा है तो ये इतनी सारी रीडिंग आपको देखनी है। तो ऐसा नहीं है कि सारी आपको देखनी है, आपको ये देखना है कि लाइट का इश्यू है तो सिर्फ आपको 4 लाइनों पर रीडिंग देखनी है, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट चला जाएगा। आपको सिर्फ 4 पर देखनी है। 4 पर कौन कौन सी पर देखनी है,
वो आपको काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। 9वीं नंबर की पिन पर क्या रीडिंग है वो देखनी है। ठीक है, तो आपको कनेक्टर में आना है और 9th नंबर की पिन काउंट करनी है यहाँ से। तो 9th पिन की रीडिंग लेनी है, तो 9th नंबर ये आ गया और सिंपल आपको इसको हल्के हल्के फॉलो करके ये है वो 712 की रीडिंग लिखी हुई है इस पर। इसका नाम है LCD PWM। LCD PWM जो है, यानी कि आपको इस लाइन पर 9th नंबर की लाइन पर 712 की रीडिंग मिलनी चाहिए। यानी यहाँ रीडिंग नहीं लिखी होती है, तो आपको ये 0.712 रीडिंग मिलनी चाहिए। फिर इसकी रीडिंग देखेंगे, ऐसे ही 1 बाय 1 सबकी रीडिंग देखेंगे। ठीक है, तो मैं मिसाल के तौर पे दिखा देता हूँ एक बार। तो इसकी 9th नंबर की पिन जो है वो ये है और इस पर हमें 0.712 की रीडिंग देखनी है। 0.712 की जगह 700 मिल जाए, 600 मिल जाए, 500 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए चलेगा। लेकिन इस वाली पिन पर हमें 0.00 नहीं मिलना चाहिए एक तो, और 0.OL नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम ये देखेंगे तो देखते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है। दूसरी बात यह है, लाल वाली रीड आपको ग्राउंड पे लगानी है बोर्ड में, और काली से रीडिंग चेक करनी है। और सेट में ना तो बैटरी लगी होनी चाहिए, ना ही चार्जर लगा होना चाहिए। तो मैं लाल वाली लीड ग्राउंड पे लगा रहा हूँ फ़ोन के, और 9वीं नंबर पे 0.712 की रीडिंग चेक करता हूँ। तो 9वें नंबर पर हमें जो रीडिंग मिल रही है वो मिल रही है 0.681। ना तो OL मिला है, ना ही 0.00 मिला है। तो ये वैल्यू जो है बिल्कुल ठीक वैल्यू है। फिर ये 9 के बाद में 15 और 16वें नंबर की पिन पर आपको रीडिंग देखनी है। फिर वो यहाँ से काउंटिंग करना, 15 16 कहाँ पर है, और जो वैल्यू यहाँ पर है 15 16 पिन पर, वो आपको फिर बोर्ड में आकर चेक करनी है। इसी तरह सारी लाइनें आपको चेक करनी है।